नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बोधे सर के यूट्यूब चैनल पर। नए साल का पहला वीडियो एसआईआर के बारे में। एसआईआर के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बचे हुए हैं। उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हैं इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हैप्पी न्यू ईयर लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। और आप कहाँ से हैं, अगर स्टेट का नाम लिख दे तो बहुत बढ़िया बात। शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। जितने भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर देते हैं, 8-10 मिनट लगेंगे। थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्यार सम्मान मोहब्बत इस तरह से बना रहे। नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वालों के नाम कट जाएंगे क्या? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वालों के नाम नहीं कटेंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर वो लोग हैं जिनके, जैसे एक व्यक्ति है एक्स, इसके पिताजी का नाम 2002 या 3 ले लीजिए, उसमें मान लीजिए नाम था मोहन दास। ठीक है, मोहनदास। और अभी इस लड़के की जो आईडी है उसमें फादर नेम लगा हुआ है मोहन केवल। केवल मोहन लगा है, या मोहन स्पेस दास था और अब मोहनदास एक साथ हो गया है। कुल मिला के पिता के नाम में जो कुछ परिवर्तन आए हैं उस वजह से इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला है ना। तो उस व्यक्ति के पिता का नाम जो उस आईडी में अभी वाली वोटर लिस्ट के अंदर लगा हुआ है, इस नाम का कोई भी प्रूफ होगा, ठीक है, इस एक्स सन ऑफ मोहनदास लिखा हुआ है, तो इसके पास कोई न कोई आईडी जरूर होगी जिसके अंदर मोहनदास ये एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आईडी यहाँ पर अपलोड करवानी है बीएलओ सर के माध्यम से, और वो खुद कर देंगे, इसमें आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सर मेरी माताजी बंगाल से है, 4th क्लास पास है, उसका सर्टिफिकेट है पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या वो चलेगा क्या? बिल्कुल, आप कोशिश करके देखेगा। मेरे ख्याल से पुराना वाला सर्टिफिकेट है तो 4th क्लास वाला भी वैलिड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आप चल ले जाना, बिल्कुल चलेगा, कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए सर, 2003 की वोटर लिस्ट में पापा का नाम है और उस टाइम पता नहीं क्या डेट ऑफ बर्थ रहा होगा वोटर लिस्ट में, और अब आधार से डेट भराया है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उस टाइम कोई भी डेट ऑफ बर्थ रहा हो, अभी आधार से भर दिया ना, हो गया काम। माई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नॉट मैच विद पेरेंट्स एंड आल्सो इन वोटर आईडी प्लीज रिप्लाई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पिताजी का नाम बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, कि अलग अलग है, थोड़ा बहुत अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पिताजी का नाम अभी जो है उससे पहले वाला नाम थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो चल जाएगा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर पूरा ही नाम बदला है तो क्यों बदला, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा सर, ठीक है। सर एसएसओ आईडी से ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना सिखाओ। बिल्कुल, मैं दिव्यांश पालीवाल, ये तो शायद अपना ही स्टूडेंट है सर, है ना। तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना सर, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। कोई एक बच्चा है, क्या हम दोनों स्टेट बिहार और बंगाल में नाम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दोनों जगह नाम है, प्लीज़ इस पे अपनी सलाह दें और हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों जगह नाम ऐड नहीं करना है सर, एक ही जगह नाम ऐड करना है। दो जगह नाम ऐड करोगे तो आरपी एक्ट की जो धारा 31 है उसके तहत 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जहां भी रखना एक जगह रखना, है ना। दोनों जगह इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिए हैं, तो जहां नहीं रखना है उन बीएलओ सर को फोन करके यथाशीघ्र नाम कटवा लीजिए। और अगर दोनों में से एक ही जगह भरा है तो दूसरी जगह वाला मत भरना, ठीक है, बाद में शिफ्ट करा लेना अगर जगह चेंज है तो। फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन एक्नोलेजमेंट आईडी से अप्लाइड फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? मतलब फॉर्म 6 आपने फॉर्म पूरा डाउनलोड करने की आवश्यकता है आपको, उसको ट्रेस कर लो ना कहाँ पर है ना। उसी समय डाउनलोड हुआ होगा वो तो है, आपके सामने थी, और उस रिसिप्ट से फिर भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो फिर मेरे को अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। सर मेरे पापा का वो वोटर कार्ड 1994 का है, क्या मेरी एसआईआर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। 2002 से पहले का उनके पास डॉक्यूमेंट है, वो जो पहले का वोटर कार्ड है, एक वो हो जाएगा, एक अभी का कोई डॉक्यूमेंट दे देना, हो जाएगा का काम, कोई इशू वाली बात नहीं है। सर मैंने एसआईआर का फॉर्म भरा, किसी कारण ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आता, तो पापा का 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है, उससे जुड़वा सकते हैं फिर से? बिल्कुल जुड़वा सकते हैं। पुरानी वोटर लिस्ट में पिताजी का नाम है तो सारी समस्याओं की जड़ ही खत्म हो गई सर। बस वो सपोर्ट ले जाके दे दीजिए सर, ये मेरे पुरानी वोटर लिस्ट में पापा का नाम है, सारा मसला खत्म, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। नाम आर ने मिस मैच है, क्या नोटिस आएगा? मिस मैच का तो मैंने बता दिया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, उसको सोल्व कर दिया जाएगा, कहीं नोटिस नहीं आएगा। सर ये बताएं, मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था बट गलत था, बाद में करेक्शन हुआ है 2020 में, तो अभी 2025 में सही नाम है, बाकी सब डिटेल्स सेम है, जैसे फादर नेम एंड एड्रेस डीओ भी खुद के नाम में करेक्शन हुआ था। तो क्या ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आएगा, और क्या कोई नोटिस वगैरह भी आएगा क्या? कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा, केवल नाम में करेक्शन है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आपका नाम जाएगा, और वो एक कोई भी आईडी लेकर के आपसे बीएलओ सर वहां पे लगा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं है साहिल जी, है ना।
सर मेरी एज 17 साल 7 महीने हो गई है, क्या मैं फॉर्म नंबर 6 फुलफिल कर सकता हूँ? क्या मेरा नाम एसआईआर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं? डेट ऑफ बर्थ 28/5/2008 है ना? 28 मई है। 1 अक्टूबर 2008 वाले को भी ले रहे हो तो 28/5/2008 वाले आप आराम से फॉर्म 6 भर दीजिए। आपका नाम जब भी आप 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद वोटर लिस्ट में आएगा, लेकिन आप अंडर एसआईआर मान लिए जाएंगे, एसआईआर के अंडर मान लिए जाएंगे। जो व्यक्ति 1 अक्टूबर 2026 को भी 18 साल पूरे कर रहा है वो भी अपना फॉर्म 6 भर के, है ना, वोटर लिस्ट के अंदर एसआईआर में अपना नाम जुड़वा सकता है। उसका नाम वोटर लिस्ट में कब आएगा? तब आएगा जब वो 18 का हो जाएगा। जिस डेट को वो 18 का हो जाएगा उसके बाद में जो है ना उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, है ना, लेकिन वो अंडर एसआईआर मान लिया जाएगा। जिसका नाम 2003 में मसरूल था और 2025 में मेहरुल, तो क्या नोटिस आएगा क्या नहीं आएगा? मैं बता दिया आपको, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है। अगर दो मार्कशीट हैं और दोनों में अलग अलग हैं तो क्या करें? सेकंड वाले के हिसाब से एज है, पर फॉर्म में ये कोई क्राइम तो नहीं दिख जाएगा एज चेंज करने का, और कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं और कॉलेज भी नहीं किया है, और सेकंड मार्कशीट मैरिज के बाद की है, और सेकंड मार्कशीट का की डेट हर डॉक्यूमेंट में है, तो सेकंड मार्कशीट शो करें। बिल्कुल, जो सही है वो डेट ऑफ बर्थ आप शो करें और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं, और जिस मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है उसमें आप चेंज करवा लेना बाद में, उसको शो ही मत करो अभी, ठीक है सर। बीएलओ ऐप से फॉर्म 6 भरना बताएं। बिल्कुल, बीएलओ ऐप से फॉर्म 6 भरना मैं आपको बता दूंगा, बीएलओ ऐप से फॉर्म 6 कैसे भरें। यूपी की लिस्ट कब आएगी? यूपी की लिस्ट 6 जनवरी को आएगी सर। यूपी की ड्राफ्ट लिस्ट जो है ना 6 जनवरी को आएगी। ड्राफ्ट रोल में नेम है लेकिन एज में 6-7 साल का अंतर है, क्या करें? प्लीज रिप्लाई भी कमेंट किया था आपने, देखा नहीं शायद। तो सर आप फॉर्म नंबर 8 भर के अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराएं। फॉर्म नंबर 8 भरें, फॉर्म नंबर 8 भर के करेक्शन करवाएं, ठीक है। सर माय नेम इज उधम सिंह बट इन 2003 माय नेम इज उशम सिंह, फादर्स नेम इज गंगा सिंह, क्या करूं? मतलब केवल आपका नाम में करेक्शन है, केवल आपके नाम में करेक्शन है। आप क्या करेंगे? अभी 2003 में उशम सिंह है और अभी जो नाम उधम सिंह है। अब आप ये देखिए कि सही नाम कौन सा है। आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप कौन सा नाम रखना चाह रहे हैं, जो आधार में है, आपकी मार्कशीट में है, या किसी और जगह पे, अगर वो उधम सिंह है या उशम सिंह है, अगर ये वाला पुराना वाला नाम सही है तब भी आप फॉर्म 8 भर के नए वाले में करेक्शन करा लो, और नया वाला सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको लगता है, मैं बताता हूँ क्लियर सर, 2003 में नाम आपका उशम सिंह है और 2000 मतलब अभी जो है आपका नाम उधम सिंह है, ठीक है। 2003 में जो था वो वैसे ही गलत था और अभी वाला सही है, तो कोई समस्या ही नहीं है, आपको कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अभी वाले में तो सही है ना, बस हो गई काम खत्म। आपको लगता है कि पहले सही था और अभी वाले में गलत है, तब आपको करेक्शन करवाने की आवश्यकता है, ठीक सर। चलिए, क्या हमें दोनों स्टेट बिहार और बंगाल में नाम ऐड कर सकते हैं? क्योंकि मेरा दोनों जगह नाम नहीं कर सकते सर, ये मैं पहले रिप्लाई कर चुका हूँ। सर मेरे पापा का वोटर कार्ड, ये कैसे वापस आ गए सर? चलिए, नोटिस आने पर क्या हाजिर होना होगा? अगर कोई आदमी दूसरे शहर में है तो क्या होगा? उसकी फैमिली का कोई भी वयस्क मेंबर चला जाएगा, है ना। आप हाजिर नहीं हो सकते, आप दूसरी जगह पे हैं, आपके फैमिली का कोई भी 18+ कैंडिडेट को आप भेज दीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा काम। सर पार्ट नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पार्ट नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वोटर शिफ्टिंग भी होलो, चलो नहीं आ रहा है तो आप एप्लीकेशन को अपडेट करिए, फिर भी नहीं आता है तो मेरी इंस्टा आईडी है learner_कवि09, वहां पर आपके बात कर लीजिएगा आप, ठीक है। हीना किचन, नोटिस आया है पर अब आउट ऑफ स्टेट में क्या जा सकता है? क्या किया जा सकता है? अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को आप भेज दीजिए, ठीक है। सर अपलोड बीएलओ सिग्नेचर विकल्प में बीएलओ के हस्ताक्षर अपलोड करने घोषणा पत्र, है ना, तो आप यहाँ पर घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। सर मेरा पहले वोटर आईडी कार्ड बना था, फिर अभी चेक किया तो नाम कट गया, तो मैंने दोबारा 24 नंबर को फॉर्म 6 भर दिया और बीएलओ ऐप भी अपॉइंट हो गई, उनको कॉल किया, बोली कि हम आ जाएंगे, तो क्या मेरा नाम ऐड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सालीकरम, सर किसी का नाम दो जगह है, वहां से एसआर फॉर्म भर दिया है, वह ठीक हो गया है, लेकिन अब दोबारा दूसरी जगह है तो वहां नाम से कटवा कर दूसरी जगह फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये भर भुरा के इनको कंप्लीट करवा दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये अब जो कमेंट्स आ रही है वो शायद मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। एसएसओ आईडी नॉट रजिस्टर्ड लिखा आ रहा है, अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो इसका तो क्या है ना, अभी मैंने वीडियो बना दिया है वैसे और अपलोड भी कर दिया है, पर इस संबंध में एसएसओ नोट रजिस्टर्ड इसका क्या उपाय है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। मेरे भाई का नोटिस आया है, क्या मैं उसका डॉक्यूमेंट देख देख सकता हूँ ओरिजिनल? हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट आप दिखा दीजिए, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, ये दोनों स्टेट में नहीं रख सकते यार, ये कई बार आ गया इनका कमेंट सर का। ठीक है, एसआईआर फिल नहीं कर पाए तो क्या करें? अभी ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद बीएलओ या ईआरओ सर से संपर्क कर लेना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबको सेटिस्फाई करूँ। और इसको इसलिए भी हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि भविष्य में वापस 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद पता नहीं कब एसआईआर होगी, तब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे प्रीवियस एसआईआर के, यानी कि अभी 2026 वाली के। और इसमें आपका नहीं हो रखा होगा ना, तो आपकी आने वाली औलादों को बहुत समस्या आनी है ना। अगर आप एसआईआर को इसलिए हल्के में नहीं ले रहे हैं, ठीक है वोट कट जाएगा कोई बात नहीं, तो भाई साहब अगर अभी एसआईआर में है ना आपका नाम कट गया, तो भविष्य में आपकी औलादों को, आपके पुत्रों को, पुत्रियों को, उन पुत्र के पुत्रों को बहुत समस्याएं आने वाली, इसलिए एसआईआर में नाम जुड़वाएं। हर समस्या का समाधान है, आपकी समस्या चाहे कोई भी हो उसका समाधान है। इस वीडियो के लिंक में कमेंट, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूंगा। सबकी ड्राफ्ट लिस्टें जारी हो चुकी है, केवल यूपी की बाकी है, वो 6 जनवरी को आ जाएगी, है ना। तरकीबें सारी मैंने बता दी है। एक बार मैं छोटी सी बात और कर लेता हूं ताकि जो नए व्यूअर्स हैं वो समझ पाए। ध्यान देना साथियों, क्या देना? ध्यान, है ना। लोग जान दे देते हैं यार, आपको तो सिर्फ ध्यान देना है। आपको ध्यान ये देना है साथियों, क्या ध्यान देना है कि आपकी ड्राफ्ट रोल जारी हुई। क्या जारी हुआ सर? ड्राफ्ट रोल जारी हुआ आपका, आपके क्षेत्र का ड्राफ्ट रोल जारी हुआ। ड्राफ्ट रोल को आपने डाउनलोड करके उसमें अपना नेम चेक किया, उसमें अपना नेम क्या करा? चेक किया, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भर के दिया है तो निश्चित रूप से ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आएगा, ठीक है। नोटिस आएगा तो वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म भर के कंप्लीट दिया है तो ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा। ड्राफ्ट रोल में नाम आते ही उसके अंदर जो एंट्रीज हैं, एंट्रीज को चेक कर लीजिए। एंट्रीज में हाउस नंबर को छोड़ के अगर आपके वोटर नंबर अलग आ रहे हैं, आपकी एज अलग आ रही है, आपका जेंडर अलग आ रहा है, आपका रिलेशन नेम अलग आ रहा है, फादर नेम अलग आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए साथियों, फॉर्म नंबर 8 भर के उसका करेक्शन करवा लीजिए। आपको लगता है कि आपका ड्राफ्ट रोल में, मतलब फॉर्म भर के दिया था, ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया लेकिन कैंडिडेट की डेथ हो चुकी है, तब आप क्या करिए सर, फॉर्म नंबर 7 भरिए और नेम को डिलीट करवाइए। नेम को क्या करवाइए? डिलीट करवाइए, ठीक। आपको लगता है कि एसआईआर का जो इनुमरेशन फॉर्म है वो आपके घर पे आया ही नहीं, क्योंकि आप अभी 18 के नहीं हुए हैं। आप 17.5 के हो गए, पौने 18 के हो गए, लेकिन मतलब मान के चलिए कि 1 अक्टूबर 2008 से पहले पहले का आपका जन्म है, 17-18 के आसपास आपकी एज झूल रही है। तब ऐसी कंडीशन में ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद में आप फॉर्म नंबर 6 भर के अपना नाम जुड़वा लीजिए, है ना। ये तीनों फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अब कंडीशन मान के चलें कि आपने फॉर्म तो भर के दिया, लेकिन पुरानी एसआईआर से आपकी लिंकिंग नहीं हो पाई। लेकिन क्या नहीं हो पाया? ओल्ड एसआईआर से आपकी लिंकिंग नहीं हो पाई, नॉट लिंक्ड, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको क्या आएगा सर? नोटिस आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको नोटिस आएगा। नोटिस के जवाब में, ये जो नोटिस आएगा आपको, पहली बात तो ये नोटिस जो होगा साथियों, ये फिजिकली हैंड ओवर किया जाएगा। फिजिकली क्या किया जाएगा? हैंड ओवर किया जाएगा, आपको सौंपा जाएगा नोटिस, ठीक है। नोटिस जो प्राप्त होगा उसमें आपको उस नोटिस के जवाब में जो सुनवाई होगी ना, वो सुनवाई किस डेट को होगी, किस टाइम पर होगी, किस जगह पे होगी, ये सारी डेट चीज डिटेल उसके अंदर मेंशन होगी। उस तारीख को उस जगह पे जाके आपको उपस्थित होना है। आप बाहर हैं तो आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य को वहां पे उपस्थित होना है, जो वयस्क हो, है ना, 18+ उसकी आयु हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, उसको वहां पे उपस्थित होना है। और संबंधित कैंडिडेट अगर 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्मा हुआ है, इससे पहले का जन्मा हुआ, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगर इसका जन्म 1 जुलाई 87 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो उसको कोई भी 2 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का है तो उसको 3 डॉक्यूमेंट ले जाना है, और उसका नाम आराम से वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि सर आप तो वहाँ की वोटर लिस्ट में हैं, है ना, आप तो वहाँ हैं, वहीं रहते हैं उसी एड्रेस पे, लेकिन आपका नाम एएसडी लिस्ट में आ गया। एएसडी लिस्ट में आ गया। एएसडी कौन? नहीं, एब्सेंटी, शिफ्टेड एंड डेथ, मर गया या परमानेंटली शिफ्ट हो गया या अनुपस्थित मिला। इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो तुरंत अपने बीएलओ सर से संपर्क करें, है ना। आपके बीएलओ सर से संपर्क करें या ईआरओ सर से संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाएं, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे अगर आप मेरा कोई भी एक वीडियो भी अगर पूरा देख लेंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। मैंने
एक नहीं, चार चार 10 10 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी रामायण समझाइए, पूरी की पूरी बात क्लियर करिए, ठीक है। तो समस्या कहीं है ही नहीं। लोग वीडियो शुरू करते हैं, 2 मिनट उसको देखते हैं और उसके बाद में अपनी प्रॉब्लम वहाँ कमेंट करके चले जाते हैं, जबकि उसी कमेंट का जवाब 10 सेकंड बाद ही था, है ना। तो कोई सा भी एक, मेरा मत देखो, किसी का भी देख लो, पर जिसको देखो कंप्लीटली फॉलो करो उसको। फिर भी ऐसी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप भैरव टेक भदेसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या लर्नर_कवि09 मेरी इंस्टा आईडी फॉलो कर लो, या यहाँ कमेंट कर दो। उसके बाद करते हो तो कमेंट का मजा आता है, एक कमेंट रिपीटेडली मिलता है तो फिर दिक्कत रहती है। और बहुओं के बारे में मैंने बता ही दिया है आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।